14 विकेट 3 मैच में मोहम्मद शमी, 14 विकेट। और जिस अमरोहा के सांसद को आपने गाली दिया था, उसी अमरोहा के लड़के ने ये विकेट लिया है। मोहम्मद शमी अमरोहा के हैं, जाहिल हैं। हम जाहिल बोलते हैं दोनों को, एक प्रवेश वर्मा को और एक रमेश भिदोरी को, जिसको तुम भड़वे और जिसको तुम आतंकवादी और कटवे बोल रहे थे। आज वो देश का तिरंगा शान से लहरा दिया। प्रवेश वर्मा वो कहते हैं कि मुसलमानों से कोई सामान नहीं खरीदो, उसका बहिष्कार कर दो। तो ये 8 विकेट का बहिष्कार कर दिया जाए, उसके अनुसार 8 विकेट का बहिष्कार कर देते हैं। प्रति चिंटू चिटुक क्यों रहे हैं? क्योंकि देश का प्रधानमंत्री चुप है। देश का प्रधानमंत्री अगर संसद में बोल देता कि रमेश भिदोरी तुम ऐसा काहे बोले, तुम माफी मांगो, कभी प्रधानमंत्री का बयान आया? नहीं। देश हो गया देश के स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व कानून मंत्री पीछे से ही कर रहे, सुनाई नहीं गया था, उसको सुनाई नहीं दिया था। बिना सुनले कौन हंसता है भाई? पागल है क्या? मियां 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 भाई, मियां भाई कौन? एक तरफ मोहम्मद शमी और एक तरफ दूसरे मोहम्मद सिराज। दोनों ने बता दिया कि हम देश के मुसलमान हैं और लंका फतह बिना मुसलमानों के नहीं हो सकता। मगर सवाल एक ये, रमेश भिदोरी साहब हमको याद आ गए, जो कटुआ, आतंकवादी, बहुत सारे ऐसे शब्दों को और इस्तेमाल किया जो हम नहीं कर सकते। आपको याद है रमेश भिदोरी सांसद भवन के अंदर क्या कहा था कि इन लोग कटुआ है, इन लोग आतंकवादी है? क्या जो हमारे मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी, इन लोग कटुआ है, आतंकवादी हैं, बम फेंक के मार रहे थे क्या वहां? रमेश भिदोरी जो है जो कह रहा था कि अबे भड़वे कटवे आतंकवादी, और उसके बाद उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ और प्रधानमंत्री चुप्पी साध गए। दिल्ली के एक सांसद हैं प्रवेश वर्मा, वो कहते हैं कि मुसलमानों से कोई सामान नहीं खरीदो, उसका बहिष्कार कर दो। तो ये 8 विकेट का बहिष्कार कर दिया जाए, उसके अनुसार 8 विकेट का बहिष्कार कर देते हैं उसके अनुसार। और उसको प्रधानमंत्री डांटते नहीं हैं। आज मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी ने ये बता दिया 8 विकेट लेकर के, 5-3-8 विकेट, कि हम लोग का ताकत क्या है। और ये जो दिल है वो धड़कता है भारत के, हिंदुस्तान के लिए। और ये जो छुटपुटिये नेता हैं, 2 टकिए नेता हैं, और जो जिनके पास जाहिल हैं, हम जाहिल बोलते हैं दोनों को, एक प्रवेश वर्मा को और एक रमेश भिदोरी को, जिसको तुम भड़वे और जिसको तुम आतंकवादी और कटवे बोल रहे थे। आज वो देश का तिरंगा शान से लहरा दिया। पहला टीम है हम लोग वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले। 14 विकेट 3 मैच में मोहम्मद शमी, 14 विकेट। और जिस अमरोहा के सांसद को आपने गाली दिया था, उसी अमरोहा के लड़के ने ये विकेट लिया है। मोहम्मद शमी अमरोहा के हैं, उत्तर प्रदेश के। और ये सिर्फ रमेश भिदोरी की गलती नहीं है, यहाँ देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जवाब दे कि ये जो मोहम्मद सिराज है और मोहम्मद शमी क्या आतंकवादी है? जो देश के लिए विकेट ले रहा है, देश को जिता रहा है, देश का नाम जो है रोशन कर रहा है, वो आतंकवादी है या नहीं है? आज प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। और नहीं तो रमेश भिदोरी से कहे कि सार्वजनिक रूप से कान पकड़ के माफी मांगे। अच्छा, ये बताइए, जो नफरती चिंटू हैं, जो सिराज पे भी सवाल उठा देते थे कि तिलक नहीं लगाया तो देशद्रोही हो गया, जिसने मोहम्मद शामी पे भी सवाल उठाया, उन नफरती चिंटुओं के लिए क्या है मैसेज आपका? नफरती चिंटुओं को चिंटू बोलना ही छोड़ दीजिए। उन लोग का कोई रेलेवेंट नहीं है, उस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं नफरती चिंटू चिटुक क्यों रहे हैं? क्योंकि देश का प्रधानमंत्री चुप है। देश का प्रधानमंत्री अगर संसद में बोल देता कि रमेश भिदोरी तुम ऐसा काहे बोले, तुम माफी मांगो, कभी प्रधानमंत्री का बयान आया? नहीं। देश हो गया देश के स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व कानून मंत्री पीछे से ही कर रहे, सुनाई नहीं गया था, उसको सुनाई नहीं दिया था। बिना सुनले कौन हंसता है भाई? पागल है क्या? बिना सुने हुए पागल आदमी ही हंसता है ना। हम कह रहे हैं कि आज बताइए कि 8 विकेट वापस करना है कि नहीं करना है? प्रवेश वर्मा के अनुसार, प्रवेश वर्मा ने कहा कि मुसलमानों से सामान नहीं खरीदिए, उसका बहिष्कार करिए, ठीक है? तो ये जो विकेट लिया गया है, उस 8 विकेट को वापस कर दिया जाए। ये देश के प्रधानमंत्री बनाए। जब आपके जाहिल सांसद ऐसा बयान देते हैं तो आप उसको टोकते क्यों नहीं है? यही सवाल कि एक तरफ देश का मुसलमान और पूरा देशवासी
देश को जिताने में लगा हुआ है। दूसरे तरफ भाजपा के सांसद अनाप शनाप मुस्लिम विरोधी बयान देते हैं और पीएम मोदी चुप होते हैं। क्या पीएम मोदी का समर्थन माना जाए और कहा जाए कि नहीं, मोदी जी भी खुश होते हैं इन लोग अनाप शनाप बयान देते हैं? नहीं, मोदी जी जानते हैं कि ऐसा बयान देगा तो चुनाव में हमको फायदा होगा। हाँ। ये देश सभी का है। हाँ। इस देश की लड़ाई में सब लोगों ने लड़ाई लड़ी है। हमारा दुख, हम लोग का दुख इसलिए है कि इस देश का प्रधानमंत्री इतने बड़े बयान पर चुप रहता है। वो अपने सांसद को बुला करके डांटता नहीं है कि तुम ऐसे कैसे बोल दिए भाई एक माननीय सांसद को। और देश की जो सेकंड सबसे बड़ी आबादी है, वो आबादी आज आपको वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप फतेह करने से हम लोग मात्र 2 कदम दूर हैं। लगातार विकेट ले रहा है, सबसे ज़्यादा विकेट चटकाने वाला खिलाड़ी हो गया, और उसका आपका सांसद कहता है कि ये कटवा है, ये आतंकवादी है, और आज वो देश का नाम रोशन कर रहा है। हम कह रहे हैं कि इस पर देश के प्रधानमंत्री उस सांसद को बुला करके डांटते क्यों नहीं हैं? अभी भी ट्वीट करवा अभी भी ट्वीट कर सकते हैं मोहम्मद शामी कि हम माफी मांगते हैं इस बयान को लेकर के। क्या माफी मांगी गई? नहीं मांगी गई। नहीं मांगी गई। हाँ। सुने उसका कोई राजनीतिक प्रमोशन हो गया। हाँ, हुआ है, कहीं का हेड बनाया गया। तो हम भी बोल रहे हैं। ये हम लोग के लिए शर्मिंदगी की बड़ी बात है। हमारा देश का प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को नहीं डांटता है जो एक समाज को, एक धर्म को, जो माननीय सांसद हैं, आप भी माननीय सांसद हैं, और आप ऐसे गाली बकते हैं। चलिए। ये कितना दुख भरा बात है। दुख भरी बात है। और इस दुख में और बड़ा दुख कि पीएम मोदी की चुप्पी, और पीएम मोदी का चुप्पी मतलब ऐसे नफरती बयानों का समर्थन। मगर बता दिया मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी ने कि यहाँ के मुसलमान वो हनुमान है इस नए दौर के, जो लंका फतह बिना हनुमान के नहीं होगा। यहाँ के मुसलमानों का जो खून का कतरा है वो हिंदुस्तान बोलता है, इंडिया बोलता है और भारत बोलता है। आप लोग को तो इंडिया बोलने में भी नफरत होता है। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।